सादर नमन। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यमति पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे। माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। बिल्कुल बहुत अच्छा सा अध्याय चल रहा है। अध्याय के साथ साथ आज अगर हमारे कोहोस्ट कोई रेडी नहीं है तो ययाति का कंटिन्यू करूंगा कहानी। चलो ठीक है। कौन है यहाँ जिसके पास में कृष्णा बुक है? सब लोग अपनी अपनी कृष्णा बुक निकाल लीजिए और पढ़ना आरंभ कीजिए। यस, हु इज रेडी? कुंजन माता जी रेडी है? जी पढ़िए प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। पेज नंबर 632, सेकंड पैराग्राफ। श्री बलराम जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था। फिर भी अपनी स्थिति की वजह से धार्मिक सिद्धांतों की पुनः स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुश के तिनके से रोमहर्षण का वध कर दिया। वह तिनका घास की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे कि बलराम जी कुश मात्र से रो रोमहर्षण का वध किस प्रकार कर सकते थे, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में प्रभु शब्द के प्रयोग के रूप में दिया गया है। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य है। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे अपनी इच्छा अनुसार भौतिक नियमों एवं सिद्धांतों के प्रति कृतज्ञ हुए बिना कार्य कर सकते हैं। अतएव उनके लिए एक कुश घास मात्र से रोमहर्षण सूत सूत को मारना संभव था। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी, वेरी आप पढ़ एक्सलेंट। लीजिए। यस माता जी, तो वेरी एक्सलेंट। अध्याय चल रहा है? दंतवक्र और विदुरथ और तथा रोमहर्ष का उद्धार हो रहा है। वध यानी उद्धार कर रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने की बात, माता जी कितना अच्छा पढ़े हैं। मात्र घास के यानी कुश यानी घास का जो ऊपर का एक छोटा सा पतली है, फिनिश। हाँ, उसको मार दिए रोमहर्ष को। तो वास्तविकता क्यों मारा गया ये? कि एक वैष्णव को अपराध किया, स्वयं भगवान को भगवान नहीं समझा, उनकी निंदा करने लग रहा था। ज्ञानी है, ठीक है, ब्राह्मण बन गया है, वेदों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, लेकिन वेदों के ज्ञान के माध्यम से जानना क्या था हमको? भगवान कौन है? हाँ, कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, ये नहीं जाना है। जब उसको दंड मिला, मात्र कैसा भगवान क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। धोबी को कैसा मारे? धोबी को तो कृष्ण भगवान जब मथुरा में एंट्री हो रही थी, वो भी हम लोग पढ़े, क्या करे? मात्र उंगली ऐसा करे, देन उसका धड़, बोलते नहीं, धड़ अलग हो गया शरीर से। देन फाइनली ये क्या बोलते हैं, उसका सिर अलग हो गया धड़ से। देन फाइनली वो गिर गया, मर गया। तो वैसे ही आज कुश के एक तिनके से रोमहर्षण को मार दिए भगवान। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद द्वारा रोमहर्षण सूत की मृत्यु होने पर भी सभी उपस्थित जन अत्यंत दुखी हो गए। तब गर्जना एवं चिल्लाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। यद्यपि सभी उपस्थित ब्राह्मण एवं ऋषि गणों को ज्ञात था कि श्री बलराम भगवान है, तथापि भगवान की इस गतिविधि का विरोध करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, हमारे प्रिय भगवान, हमारा विचार है कि आपका यह कार्य धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार ही है। प्रिय भगवान यदुनंदन, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों ने इस महायज्ञ के मध्य श्रेष्ठ स्थिति पर बैठने के लिए रोमहर्षण को सूत को नियुक्त किया था। हमारे चुनाव द्वारा वह व्यास आसन पर विराजमान था, तथा जब कोई व्यास आसन पर विराजमान होता है तो किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अपने सिंहासन पर से उसका उठना अनुचित है। इसलिए इसके अतिरिक्त हमने रोमहर्षण को सूत को अविचल आयु प्रदान की थी। इन परिस्थितियों में क्योंकि आप श्रीमान ने पूर्ण तथ्यों को जाने बिना ही उसका वध कर दिया, अतः हमारा विचार है कि आपकी यह क्रिया किसी ब्राह्मण को मारने का समान है। प्रिय भगवान,
पतित आत्माओं के उद्धारक, हमें निसंदेह ज्ञात है कि आप सभी वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आप सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। अतएव सामान्य रूप से वैदिक आदेशों को आप पर लागू नहीं किया जा सकता, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोमहर्षण सूत के इस वध के लिए प्रायश्चित करके आप दूसरों पर अपनी आहुति की कृपा प्रदर्शित करें। तथापि हम यह सुझाव नहीं देते कि आप उसका वध करने के हेतु प्रायश्चित करने के लिए किस प्रकार कार्य करें। हम केवल यह सुझाव देते हैं कि आप प्रायश्चित की कोई विधि ग्रहण करें जिससे अन्य सभी लोग आपके कार्य का अनुसरण कर सकें। महान व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का सामान्य व्यक्ति पालन करता है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे इस क्रिया के लिए अपने लिए उचित प्रायश्चित करना चाहिए, परंतु दूसरों के लिए यह अनुचित है। अतएव मेरे विचार से यह मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रामाणिक साहित्य के आदेशानुसार प्रायश्चित के योग्य कार्य का निष्पादन करूं। साथ साथ मैं इस रोमहर्षण सूत्र को पुनः जीवन दे सकता हूँ, जो अत्यधिक लंबी अवधि का हो, पर्याप्त शक्ति तथा इंद्रियों की पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण हो। इतना ही नहीं, यदि आप चाहे तो मैं उसे जो आप कहेंगे वह दे सकता हूँ। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं इन सभी वरदानों को प्रदान करने में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करूंगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। बलराम जी का यह कथन निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि श्री भगवान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि यह मान लिया जाए कि उनके द्वारा रोमहर्षण सूत का वध अनुचित था, तो वे तत्काल ही अपने इस कार्य का सभी को अधिक लाभ देकर प्रभावहीन कर सकते थे। अतः किसी व्यक्ति को श्री भगवान के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उसको श्री भगवान ने आदेशों का केवल अनुसरण करना चाहिए। सभी उपस्थित विद्वान महर्षियों ने अनुभव किया कि यद्यपि वे श्री बलराम जी के कार्य को अनुचित मानते थे, किंतु श्री भगवान अपने कार्य की पूर्ति और भी महान लोभों के द्वारा करने को तत्पर थे। रोमहर्षण सूत को मारने में भगवान के उद्देश्य को घटाने की इच्छा न रखते हुए सभी जनों ने प्रार्थना की, प्रिय भगवान, रोमहर्षण सूत को मारने में कुश अस्त्र का असामान्य उपयोग जैसे का तैसा रहे। उसका वध करने की आपकी इच्छा के फलस्वरूप उसे पुनः जीवित न किया जाना चाहिए। उसी के साथ आप स्मरण रखें कि हम ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने उसे दीर्घ आयु प्रदान की थी, अतः ऐसे वरदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अतः सभा में सभी उपस्थित ब्राह्मणों का निवेदन अस्पष्ट था, क्योंकि वे अपने द्वारा दिए गए वरदान को बनाए रखना चाहते थे कि रोमहर्षण सूत की उस महायज्ञ के अंत तक स्थिति बनी रहे, परंतु साथ ही साथ वे श्री बलराम जी के द्वारा उसको मारने के कार्य को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतेंद्र मलिक प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अतएव श्री भगवान ने समस्या का हल इस प्रकार निकाला जो उनकी श्रेष्ठ स्थिति से उपयुक्त था। उन्होंने कहा, क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति पिता के शरीर से होती है, यह वेदों का आदेश है कि पुत्र ही पिता का प्रतिनिधित्व होता है। अतएव मेरा कहना है कि रोमहर्षण सूत का पुत्र उग्रश्रवा अपने पिता की स्थिति ग्रहण करे और प्राणों पर व्याख्या करने की क्रिया को कायम रखे। आप लोग रोमहर्षण की दीर्घ आयु चाहते थे, अतएव यह वरदान उसके पुत्र में स्थानांतरित हो जाएगा। इस तरह उनका पुत्र उग्रश्रवा आप लोगों के द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त होगा, जो इस प्रकार हैं: स्वस्थ शरीर, बिना किसी कठिनाई तथा सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्ति के साथ दीर्घ जीवनावधि। तत्पश्चात बलराम जी ने सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों से प्रार्थना की कि रोमहर्षण के पुत्र को प्रदान किए गए वरदान के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य वरदान की भी मांग करनी चाहिए, जिसे वे पूरा करने को तैयार हैं। इस तरह उन्होंने स्वयं को सामान्य क्षत्रिय की स्थिति में रखा तथा सभी ऋषियों को सूचित किया कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वे किस प्रकार रोमहर्षण के वध के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं।
परंतु यदि वे कोई सुझाव दें तो उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनीता पांडे माता जी, आप पढ़ लीजिए। माता जी, इस घटना के पश्चात यहाँ से पढ़ना है। ब्राह्मण लोग माता श्री जी, भगवान का उद्देश्य समझ सकते थे। ब्राह्मण लोग, इसके बाद पढ़ लूं मैं, अभी मुझे दिख नहीं रहा। छोड़ दिए। हरे ब्राह्मण लोग कृष्णा। श्री भगवान का उद्देश्य समझते थे, अतएव हरे कृष्णा उन्होंने प्रभु जी। सुझाव दिया, रुक जाइए। अतएव हरे उन्होंने कृष्णा। सुझाव, म्यूट कर लीजिए माता जी, मैं पढ़ लूंगा। जब हम पढ़ना आरंभ करें बीच में रोकना नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ब्राह्मण लोग, श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मण लोग श्री भगवान का उद्देश्य समझ सकते हैं, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने कार्य का कुछ इस प्रकार प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करें जो उन सबों के लिए लाभप्रद हो। उन्होंने कहा, श्री भगवान बल्लभ नाम का एक असुर है। प्रिय भगवान बल्लभ, क्या है ये? बल बल्लो बलबल बलबल। बल्लभ, हाँ, बलबल। बलबल नाम का एक असुर है। वह इलवल का पुत्र है, परंतु वह एक अत्यंत शक्तिशाली असुर है तथा यज्ञ के इस पवित्र स्थान में प्रत्येक पखवारे, पूर्णिमा एवं अमावास्या के दिन आता है तथा हमारे यज्ञ कार्यों के निष्पादन में घोर विघ्न डालता है। हे हे दशार दशार परिवार के वंशज, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप इस असुर का वध करें। हमारा विचार है कि यदि आप कृपा पूर्वक उसका वध कर डालेंगे तो हमारी ओर से यही आपका प्रयाश्चित होगा। यह असुर यह असुर समय समय पर यहाँ आता है और प्रचुर मात्रा में पिब, रक्त, मल, मूत्र तथा मदिरा जैसे दूषित एवं अशुद्ध पदार्थ हम पर फेंकता है, तथा ऐसी गंदगी को हम पर बरसा कर इस पवित्र स्थान को दूषित कर देता है। बलबल का वध करने के पश्चात आप इन सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा 12 महीनों तक कर सकते हैं और इस प्रकार आप सभी सदूषणों, क्या है, संदूषणों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा आदेश है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दंतवक्र, विदुरथ तथा रोमहर्ष का वर्ध नामक क्या ये नामक 78वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जब तक माता जी, प्रभु जी, जब तक आप लोगों का नाम नहीं बुलाया जाता है, मैं पढ़ना नहीं बोलना है। ये क्लास का नियम है। कुछ जो भी हमारे कोहोस्ट है, आप लोगों का नाम बुलाएंगे। तो यहाँ पे कितना अच्छा बताया गया कि भगवान स्वयं स्वयं बलराम, हम तो कई गलतियां करते हैं, अपने आप को पछतावा करने का नहीं। आई एम राइट, मैं जो करा ना प्रभु जी, अच्छा ही करा, अच्छा ही छुआ। लेकिन वास्तविकता हमको भी मालूम है हम गलत कर रहे हैं कभी कभी, लेकिन पछतावा नहीं करते हैं। वो स्वयं भगवान हो के भगवान हैं। वो जो भी करते हैं करेक्ट करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं। फिर भी वो बोल रहे हैं, देखो, मैं आप लोग बोले हैं ना, ठीक है, आप लोग बोले ना कि आपका आशीर्वाद दिए कि इसको दीर्घायु बनना, आप इसको नियुक्त करें, व्यासासन पे बैठने के लिए सब करे ना। मैं चाहे तो इसको जीवित कर दूंगा, लेकिन आप मेरे से कुछ ना कुछ तो मेरे को प्रायश्चित करने का ये चांस दो। भगवान स्वयं बलराम होके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अतएव मेरा विचार से यह कर्तव्य है कि मैं प्रामाणिक साहित्य के आदेश अनुसार प्रायश्चित के योग्य कार्य का निष्पादन करूं। देखो, वो स्वयं भगवान होके बोल रहे हैं प्रामाणिक साहित्य के आदेश अनुसार। आजकल कलयुग ऐसा हो गया है, हमको साहित्य में क्या बताया गया है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, नहीं मालूम। अगर कोई बता रहे हैं, हाँ, इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, हाँ भाई, हमारे गुरु ने हमको क्या बताया, उनके गुरु ने उनको क्या बताया, हाँ, ये शास्त्रों में जो बताया वही गुरु बता रहे हैं, वही हम लोग बता रहे हैं। अगर कोई बता रहा है, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानना है। लेकिन वो स्वयं भगवान होके बोल रहे हैं, जो पश्चाताप शास्त्रों के प्रामाणिक साहित्यों के आदेश में होगा, मैं करने के लिए रेडी हूँ। हाँ,
एंड फाइनली भगवान और क्या बोल रहे हैं, आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, अतएव हमको बोल रहे हैं, अतएव किसी व्यक्ति को श्री भगवान के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भाई बलराम जी ऐसा करे, मैं भी ऐसे ही करूंगा। हाँ, कृष्ण भगवान ऐसा करे, मैं भी ऐसे ही करूंगा। नहीं भैया, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सुनो। हाँ, ऐसा करो, ऐसा करो। जीवन में भगवत गीता के माध्यम से कई हम लोगों को कई कई जगहों पे गाइड करे, ऐसा करने से आपको ये मिलेगा, ऐसा करने से ये मिलेगा। देन फाइनली मेरे पास में आ जाओ। देन वो करना चाहिए। लेकिन भगवान न रासलीला करे, मैं भी करूंगा। भगवान गोवर्धन उठाने की कोशिश करे, उठाने जाएंगे, ऐसे ही दब के मर जाएंगे पत्थरों के। हाँ, और क्या करेंगे हम लोग। क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति पिता के शरीर से, ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ययाति में देखा पुरु राजा, राजा पुरु के बारे में अभी हम लोग कहानी देखेंगे, अगर कोई लोग हमारे लोग टीम में रेडी नहीं है तो। इस तरह उन्होंने स्वयं को सामान्य क्षत्रिय की स्थिति में रखा, और स्वयं भगवान है बलराम, लेकिन अपने आप को क्या कर रहे हैं, मैं तो बहुत सामान्य स्थिति में रखते हुए बोल रहे हैं, ऋषियों को सूचित किया कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वे किस प्रकार रोमहर्षण का व्रत के लिए प्रयश्चित कर सकते हैं। बोलो ना। भले ही मैं भगवान हूं, लेकिन हम लोगों के पास में एक बार पद पदवी आ जाती है, जो भी गलती करते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं गलती किया। नहीं, मैं सही छूं, बस आप लोग ही गलत करते हैं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन वास्तविकता में जितना हम भक्ति में प्रगति करते हैं, उतना उतना हम झुकने की भावना, कल एक माता जी बोल रहे थे ना, नहीं प्रभु जी, वो तीसरा कारण क्या था मालूम, वैराग्य। अपने लोग अपने परिवार से वैराग्य आना। अरे भैया, जब भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, दो चीज ऑटोमेटिक आती है। भागवत सिखाता है हमको, क्या सिखाता है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान बढ़ते जाता है भगवान के प्रति, और धीरे धीरे से वैराग्य आता है किसके प्रति, ये भौतिक भौतिक लोगों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक दुनिया के प्रति धीरे धीरे से ऑटोमेटिक वैराग्य आता। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आपकी माला अच्छी कर रहे हैं, माला अगर कर रहे हैं, लेकिन और अटैचमेंट और ये भौतिक लोगों से, भौतिक वस्तुओं में और अपनी आसक्ति नहीं जा रही है, तो समझना कहीं ना कहीं हमारी माला में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है ये। हम्म चलो, और अब हम लोग कल कल देखेंगे। कल एक छोटा सा टॉपिक मैं ले लूंगा जल्दी से, लेकिन एक मिनट में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारे कोहोस्ट में से कोई कुछ टॉपिक ले रहे हैं, नहीं तो मैं, आप लोग अगर परमिशन दिए तो एक ययाति की कहानी ले लेंगे सब लोग, प्रभु जी क्योंकि हम लोग ले लीजिए। राजा नूह रिसेंटली हम लोग कहानी लिए, लेकिन सब लोग भूल जाएंगे। तो अगर आप लोग अगर बोले तो मैं लूंगा। सब लोग अपना अपना हाथ नीचे कर लीजिए। ययाति की कहानी लेंगे या नहीं लेंगे। ले लिए प्रभु जी। ले हाँ, लीजिए, हमने लीजिए हासिल कर प्रभु लिया। जी, लीजिए। क्लास में कितने लोग हैं, 43 लोग हैं, सिर्फ हाथ जो है सो 10-11 लोग उठा रहे हैं। तो मैं नहीं, प्रभु मैं जी ले लो, ले 16, लो। 17, लीजिए 18, प्रभु 20, जी, लीजिए 20 आ लीजिए गए। प्रभु 23, जी, 23, लीजिए 24 जा रहे हैं, 26 ले आधे लीजिए प्रभु नहीं। जी। अरे बोल भी प्रभु तो जी, रहे हैं। आपने है ही ठीक उठाए। है, ठीक है, हरे कृष्णा। आप अपना को जब आपको हाथ उठाने के लिए बोला गया तो हाथ उठाना, जब आपको बोलने के लिए बोला जाता है तो बोलना। जब हम बोलने के लिए बोलते हैं तो तब बोलते तो है नहीं, जब हाथ उठाने के लिए बोलते हैं तो जब बोलना आरंभ कर देते हैं। पता ही नहीं चलता है मेरे को मेरे परिवार वाले कैसे हैं। हाँ, आज तक नहीं पता चल रहा है, इतने दिन इतने महीने हो गए। हाँ, चलो ठीक है। तो मैं थोड़ी देर